नमस्कार, तहकीकात न्यूज़ की खास पेशकश चुनावी जंग 2021 में दर्शकों फिर से स्वागत है। जैसा कि हम लोग हरिहरपुर पूर्वी पंचायत में पिछले 2 महीने से देख रहे थे कि पंचायत की व्यवस्था मुखिया जी की और मुखिया उम्मीदवार, परंतु आज यहाँ पर हमें जो मिले हैं वो एक सरपंच पद के उम्मीदवार हैं और साथ ही साथ एक बहुत बड़े वकील भी हैं यहाँ के। और दर्शकों से भी निवेदन है कि अगर आपका कोई छोटा मोटा या बड़ा केस हो तो वकील साहब से परामर्श जोड़ लीजिए आप। तो आज वकील साहब से बातचीत करते हैं कि सरपंच पद जो होता है कानून का पद होता है और वैसे पेशे से वकील हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जो बहुत सारी धाराएं हैं जो आज अनपढ़ सरपंच जो हो जाते हैं उनको नहीं पता होती, परंतु ये पढ़े लिखे हैं और कानून के ही वकील हैं ये। तो इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम हुआ सुदर्शन कुमार झा। आपकी पंचायत का नाम क्या है? जी, हरिहरपुर पूर्वी पंचायत हुआ। आप किस पद में खड़े हैं? जी, हम सरपंच पद पर खड़े हैं। सरपंच पद में अभी खड़े हैं, तो आपके अभी सरपंच पद की बात करूं तो आपका एक पंचायत बहुत बड़ी पंचायत है। हाँ। कितने उम्मीदवार अभी तक आपको लग रहा है कि सरपंच पद में अभी आपके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं? अभी 4-5 खड़े हैं हमारे विरुद्ध। जी। चलिए, तो आप पेशे से वकील हैं, जी। कितने समय से वकालत कर रही थी? जी, मेरी 18 वर्ष हो गई और मैं सिविल कोर्ट दरभंगा बार एसोसिएशन में जो है सो प्रैक्टिस करता हूं और वहां अधिवक्ता संघ का नेता भी हूं मैं। 2019 में जो है सो इलेक्शन होती थी हम लोग की दरभंगा बार एसोसिएशन का, उसमें हम अधिवक्ता संघ के नेता हैं और फिर हम लोग की चुनाव वहाँ मार्च में होगी हम लोगों का। मतलब एक जी जिसे कहते हैं सरपंच परिपूर्ण होना, इनकम टैक्स और इनकम टैक्स के भी हम एक्सपर्ट हैं और इनकम टैक्स जी इनकम टैक्स के माने सीनियर लॉयर हैं हम। और बैंक का भी कोई पैनल है? जी, बैंक पैनल का काम हम लोग नहीं करते क्योंकि इनकम टैक्स और जीएसटी से हम लोग को टाइम नहीं मिलता। बहुत सही बात है। सिविल कोर्ट में भी है हम लोग का, इसीलिए नहीं लेते। सर, आपने कहा टाइम नहीं मिलता, आप राजनीति में आए हैं, इससे पहले भी कभी चुनाव लड़ा है या पहली बार लड़ रहे हैं? नहीं, पंचायत चुनाव हम पहली बार लड़ रहे हैं। कहीं नहीं कि मैं अधिवक्ता संघ का जो है चुनाव लड़ चुका हूँ, लेकिन पंचायत चुनाव में पहली बार लड़ रहा हूँ। पहली बार आ रहे हैं। अगर हम राजनीति की बात करते हैं तो राजनीति में कौन सा ऐसा नेता है पहले वाले या आज के में जो नेता आपको सबसे ज़्यादा पसंद हो? जी, नेता पसंद नेता को कहते हैं कि वो नेता ईमानदार था या उसने ईमानदारी से काम किया, स्टेट लेवल से लेके पूरे कंट्री लेवल की बात करें? देखिए, मैं इसी बात पर कहूँगा कि नेताओं का फैन नहीं होना चाहिए, उसके काम का फैन होना चाहिए। इसीलिए नेता कोई बहुत अच्छा नेता के काम के फैन होंगे, हम मानते हैं। हम जो अगर मैं बात करूँ तो कौन सा नेता आपको लगता है जो जिसने काम किया उसके फैन नहीं आप लोग हैं? जी, मोदी जी बहुत सारे काम कर रहे हैं। मोदी जी हैं, योगी जी हैं। हाँ, नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं, वाजपेयी जी भी बहुत अच्छे नेता थे, उसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। तो वाजपेयी जी और मोदी जी की कंपेरिजन तो वो अपने समय में वो बेहतर काम किए और ये अपने समय में अपना बेहतर काम कर रहे हैं। आप बात करते हैं आपकी पंचायत की, कितने वार्ड हैं आपकी पंचायत में? हमारे पंचायत में जो है 17 वार्ड। तो आपको तो 17 वार्ड में घूमना पड़ेगा क्योंकि 17 वार्ड की आपको वोट तो चाहिए निश्चित। तो कितने दिन से आप लोग मेहनत कर रहे हैं घूमने फिरने में, लोगों से मिलने में, लोगों से वोट मांगने में? जी, पहले से हम लोग जो है सो जुड़े ही हुए हैं, ज़मीनी स्तर पर हम लोग वर्क करते ही रहे हैं और अपने समाज के हैं। ये अपना यहाँ मेरा घर ही हुआ, यहीं पले पड़े हुए और यहाँ जो है पिंडाउच हाई स्कूल में पढ़े। ये मिडिल स्कूल जो आप देख रहे हैं उसी मिडिल स्कूल से हमारी शिक्षा हुई। पिंडाउच हाई स्कूल से मेरी मैट्रिक की पढ़ाई हुई। उसके बाद हमने जो है सो इंटर की पढ़ाई जो है सो मारवाड़ी कॉलेज से किया। BA की पढ़ाई हमने CM आर्ट कॉलेज से की और MA की पढ़ाई हमने जो है सो यूनिवर्सिटी से किया था। लॉ की पढ़ाई भी दरभंगा जो है सो लॉ कॉलेज से हमने किया। तो यहाँ हम लोग तो जुड़े ही हुए हैं ऑलरेडी। हम लोग जुड़े तो हैं, चुनाव में पहली बार खड़े हो रहे हैं, अभी लोगों के बीच में जा भी रहे होंगे, लोगों से वोट के लिए अपील भी कर रहे होंगे। जी हाँ, करना ही। कितने दिन से कर रहे हैं वो? यही 1.5-2 महीना से। 1.5-2 महीना से। अब 2 महीने से जैसे आप घूम रहे हैं तो आपने 2 महीने में देखा कि यहाँ की अभी अगर बात करें कि पिछले जो सरपंच साहब थे और उससे पिछले भी जो थे, तो वहाँ पे एक ऐसी कौन कौन सी समस्याएं थी जो बड़े बड़े केस आए होंगे जो यहाँ पे शॉर्ट आउट नहीं हो पाए? नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि कंटिन्यू एक ही हमारे यहाँ सरपंच हैं हमारे पंचायत के 15 वर्षों से। 15 वर्षों से कंटिन्यू वही हैं। व्यक्तिगत तौर पर वो अच्छे हैं, मैं उनके बारे में कुछ ऐसा नहीं। व्यक्तिगत तौर की बात नहीं होती, बाकी एक राजनीतिक लेकिन सरपंच के नाते अगर यदि कहेंगे तो उनका बहुत सारा वर्क है जो नहीं के बराबर हुआ। सारे न्याय के लिए लोगों को कोर्ट जाना पड़ा। पंचायती राज का मतलब यही होता है कि सारी समस्याओं का निदान यहाँ हो सके, ना कि कोर्ट जाना पड़े।
इसी की सपना महात्मा गांधी ने सोची थी, उस ज़माने से है कि पंचायती राज को सबल किया जाए, मजबूत किया जाए और सारे न्याय जो है सो लोगों को सस्ता मिले, सुलभ मिले और जल्दी मिले। लेकिन तमाम केसेज एक भी, मैं कहूँगा एक भी 15 वर्षों में जो इन्होंने सुलझाया हो ऐसा कोई भी नहीं है। तमाम हो जाता है सिविल कोर्ट में। जब सिविल कोर्ट अगर यदि जा रहा है सारे केसेज, तो आप कौन सा पंचायत है, कौन सा आप जो है सो सरपंचगिरी कर रहे हैं, यही बात का विरोध है। व्यक्तिगत तौर पर वो अच्छे इंसान है, उसमें मेरा कोई दो मत नहीं है। चलिए, कोर्ट अगर सिविल कोर्ट तक मामले जा रहे जी हैं, हाँ। गांव के मामले हैं, तो वकील तो आपको ही पकड़ते होंगे लोग वहाँ पे। पकड़ते हैं वो सही बात है, लेकिन किसी को पकड़े, हमको पकड़े, उनको पकड़े, उसको फिर न्यायिक प्रक्रिया में जानी पड़ती है, लंबा समय से गुजरना पड़ता है, उसको अधिक धन खर्च करना पड़ता है, उसको ग्राम से जा कर के दरभंगा शहर जाना आना पड़ता है, उसके ऊपर अधिक व्यय खर्च होता है। ग्राम में बसने वाले लोगों की आर्थिक हालत उतनी नहीं होती है जो सिविल कोर्ट में जाए वकीलों का जो है सो मेंटेन नहीं कर पे पाते। करे। बिल्कुल बिल्कुल। जिसके कारण और मामूली केसेज के लिए भी लोग दौड़े जा रहे हैं। तो कभी ऐसा कोई केस आपके पास आया कि बहुत छोटा केस था और यहाँ से वो शॉर्ट आउट नहीं हुआ और आप लोगों के पास आया, आप लोगों ने उसको शॉर्ट आउट करवा तमाम केसेज, एक ही उदाहरण देता हूँ कि ये टूर्नामेंट चल रही है, टूर्नामेंट चल रही थी और उस टूर्नामेंट में दो छोटे छोटे बच्चे, बहुआरा और हरिहरपुर के दो बच्चे आपस में लड़ गए। उस मैटर को आप नहीं सुलझा सकते हैं, जिसके लिए कि यहाँ पर जो है सो ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया, खेल पिछले साल बंद कर दिया गया, इस साल चालू किया गया और आज भी केसेस चल रहे हैं। 10-15 मुदाला हरिहरपुर के हैं, 10-15 मुदाला जो है सो बहुआरा के हैं। ये क्या मैटर है? अगर यदि छोटे छोटे बच्चे भी हमारे प्ले ग्राउंड में लड़ रहे हैं, उसको हम नहीं समझा रहे हैं, अपने आप को सरपंच कहते हैं। मतलब अगर सरपंच साहब चाहते थे तो मामला बड़े प्यार से यहाँ पे निपट सकता था। निश्चित। आज यहाँ कोई सी हम हिंदू मुस्लिम की बातें नहीं कर रहे हैं। आज देखिए मेरे यहाँ जो फुटबॉल की टीम चल रही है, आज से नहीं बरसों से चल रही है। हम लोग का बहुत मतलब पूरे भारतवर्ष में ये फेमस है हरिहरपुर का फुटबॉल मैच। सर, विदेशी प्लेयर खेलने आ रहे, नेपाल तो विदेश में है हमारा। जी निश्चित, पूरे देश में कहना कि और आते हैं, नेपाल तक के लोग यहाँ आते हैं और उस प्ले ग्राउंड में छोटे छोटे बच्चे यहाँ हरिहरपुर, पिंडारुच, उसके बाद जा करके जो है सो बहुआरा, मलपट्टी, जितने भी आसपास के एरिया हैं, सारे लोग यहाँ दरभंगा से लोग आते हैं, दरभंगा से भी लोग आते हैं और मैच का आनंद लेते हैं। कल मैं ही चीफ गेस्ट था यहाँ पर, मेरे ही द्वारा जो है सो प्रदान किया गया। रिबन काटा गया हो। जी नहीं प्रदान डेली मतलब डेली अलग अलग चीज सर, हाँ चीफ गेस्ट जो मैन ऑफ द मैच होता है उसको प्रदान करने की मैन ऑफ द बात मैच को थी। दिया। जी मैन ऑफ द मैच। बहुत ही अच्छी मैच थी, बहुत ही रोचक मैच था कल भी। तो इस प्ले ग्राउंड में खेल की भावनाओं में और दर्शक में छोटे छोटे दो बच्चे आपस में लड़ गए, उसको हिंदू मुस्लिम बना करके, और आज भी 30 आदमी के ऊपर FIR चल रही है, केस चल रही है। 30 आदमियों का कैरियर खराब कर चुके हैं। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो नौकरी करने वाले थे, परंतु केस के कारण उनको नौकरी नहीं मिली। निश्चित, अगर यदि सरपंच की बातों को माने नहीं, उसकी आंखों में उतनी ताकत होनी चाहिए। हम लोग इस बात को मानते हैं। आज मैं अधिवक्ता संघ का नेता हूँ। आज 2000 वकील हमारे जो है सो मेंबर हैं, जिन्होंने 1200 वोट से मैं जीता था सिविल कोर्ट दरभंगा। तमाम लॉयर आपस में बहुत सारी बातें होती है। कहीं भी बाहर आपकी मीडिया में बता दीजिए सिविल कोर्ट में कुछ ऐसा हुआ हो। क्या कोर्ट का तो कोई ऐसा मैटर नहीं आया है। क्यों नहीं होता है? होता है, हम लोग अंदर में सुलझाते हैं। और आप जो छोटे छोटे बच्चे के लिए 30 आदमी को मुदाला कर देते हैं और केस चलती है। आप नहीं सुलझा पा रहे हैं, आप अयोग्य हैं। अच्छे लोग हैं, नो डाउट, उनके पर्सनली पर हमको कोई टिप्पणी नहीं करनी है। परंतु एक राजनीतिक तौर पे बात करें, सरपंच तौर पे वो नहीं है, के तौर पर वो योग्य, बिल्कुल योग्य नहीं है वो। परंतु भी 15 साल से बता रहे हैं क्वालिफिकेशन पर भी हमारे डाउट है। पहले तो सरकारी जॉब में थे, पत्नी के अति पर जो है चुनाव लड़ रहे थे। वो अपने खुद चुनाव नहीं लड़ सकते थे क्योंकि सर जो है सो सरकारी सेवा में वो थे, क्लर्क या प्यून थे, क्लर्क या प्यून थे। उनकी क्वालिफिकेशन मैक्सिमम हम समझते हैं कि 8वां होगी। और उसके बाद जाकर के इस बार वो खुद ही जो है सो चुनाव लड़ रहे हैं। व्यक्तिगत तौर पर अच्छे इंसान हैं। कि अगर 8वीं पास अगर आदमी होगा तो उसको कानून की धाराओं के बारे में, कानून के बारे में तो कुछ जानकारी होगी ही नहीं, क्योंकि उस हिसाब से उन्होंने पढ़ाई लिखाई करी नहीं है। तो अगर कोई केस आएगा तो कैसे कोई धारा बता सकते हैं, लोगों को कैसे समझा सकते हैं वो? इसलिए ही तो परेशानी है। और अगर यदि कानून का ज्ञान नहीं है तो उसमें सरकार जो है क्या करती है कि न्याय मित्र की बहाली करती है। और आप न्याय मित्र से राय ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लॉयर का ही होना जरूरी है। अगर वो लॉयर नहीं है कोई बात नहीं है, आप किसी अच्छे वकील से या पंचायत मित्र से, न्याय मित्र है, न्याय मित्र से आप जो है सो राय मशवरा करें। न्याय मित्र वही हो जो कानून का जानकार हो। जी निश्चित, सरकार उसके लिए बहुत सारे सरपंच ऐसे हैं जिनको कानून का ज्ञान नहीं है, इसीलिए न्याय मित्र की बहाली होती है और न्याय मित्र से वो सलाह लेकर के वो काम करें।
बहुत अच्छी बात आपने कही कि सरकार ने न्याय मित्र भी दे रखे हैं और यहाँ के जो सरपंच साहब हैं उन्होंने पिछले 15 साल में कोई भी मामले में किसी भी न्याय मित्र या किसी भी वकील से कोई राय नहीं ली है, अपनी ही राय थोपी गई है। 30 से 40 आदमियों का कैरियर खराब कर चुके हैं फुटबॉल मैच के कारण। क्या सच है? जी ये सच ही है। किसी भी आम जनता से पूछ सकते हैं आप। नहीं, आम जनता से पूछेंगे अभी। अगर आप सरपंच बन जाते हैं जी हाँ, तो समाज में और कानून में व्यवस्था कैसा लागू करेंगे ये बताएं। सबसे पहली बात यह है कि हमारी पंचायत जो है उसमें सभी का जो है सो समावेश हो। किसी भी जाति धर्म बात विवाद हमारे यहाँ नहीं चलती है। मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये जाति के ये धर्म के ये फलान। आज ये खेल चल रहा है, सभी जाति के धर्म के लोग यहाँ देख रहे हैं। तो आज हमारा दशहरा है, आज यही बातें उठ रही थी कि एक मुसलमान थी मलपट्टी की जो यहाँ हमारे यहाँ जो है सो भागवत चलती थी और हर रोज सुनती थी, तब तक सुनती रही जब तक वो मरी नहीं। बीमार थी, बीमार के बाद भी उनको जो है सो ले करके आया था। उसका बेटा कहा कि हमको बेटा भागवत सुनवा दे। उसके बाद यहाँ से गई, 1 घंटे के बाद मौत हुई। धर्म में हम लोग तो वहाँ पर बाहर में थे, हमारे ही पंडित जी बता रहे थे, तो बाहर में बैठी हुई थी। तो कहा कि अंदर आप क्यों नहीं बैठे हुए हैं? तो कह बोली वो कि हम मुसलमान हैं। तो क्या हुआ, हम लोगों के धर्म में हिंदू मुस्लिम की नहीं है। आप भागवत सुनना चाहते हैं, आप ऊपर बैठाए, इसी मंदिर में ऊपर बैठाया जाता था और रोज आती थी, जब तक वो जिंदा रही तब तक आती रही। इसीलिए इसमें हम लोग ऐसा नहीं है कि किसी जाति पाति की बात है, लेकिन समावेश लेकर के चलना होगा। यहाँ की जो कुछ त्रुटियां हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, फंड हैं, उस सबको सुचारू रूप से व्यवस्थित करना होगा। गली कुची नाला व्यवस्था, पढ़ाई शिक्षा, सारी चीज़ों को समझना होगा ताकि बच्चे एजुकेटेड हो सके, पढ़ लिख सके, आगे बढ़ सकें, रोजगार के लिए सोचना होगा। गांव की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे कैसे कैसे घरेलू हिंसा के मामले भी आते हैं या कोई बड़े बड़े मामले ही आते हैं? नहीं, यहाँ मामूली सा जो है घरेलू हिंसा बहुत कम है। यहाँ ज़्यादातर कोई खा पी करके घरेलू हिंसा होती है। पीने पाने वाले अगर कुछ लोग हैं वो रेयर हैं, कम हैं। और ज़्यादातर जो बचपना है, जो कह रहे हैं कि नाबालिग है, उन लोगों की लड़ाई, उन लोगों की झगड़ा मेरे कोर्ट में चली जाती है। वो क्यों जा रहा है, उसका कैरियर क्यों बर्बाद हो रहा है, उसको आप क्यों नहीं समझा पा रहे हैं? अगर यदि आप में उतनी टैलेंट नहीं, आपकी क्षमता नहीं, आपका कोई बात नहीं सुन रहा है, मान नहीं रहा, तो आप क्या सरपंच के लायक हैं? पद से इस्तीफा दे देना चाहिए आपको। उन्होंने 15 साल में इतने जैसा बता रहे हैं वो कानून का ज्ञान नहीं था। देखिए, अब इस्तीफा की तो समय बीत चुकी है। अब जनता स्वयं जो है सो उनको जवाब देगी। उनका एक फर्ज था, अगर कानूनी जानकार नहीं है, उनकी कोई राय नहीं ले रहा है, उनसे कोई तकल्लुफ नहीं रखते हैं, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। वैसा उनका जो है सो व्यक्तित्व भी नहीं है, वैसा उनका सरपंच के लायक व्यक्तित्व नहीं है, पर्सनैलिटी नहीं है। आप कभी भी बात करें ज्ञान से, पर्सनैलिटी डेवलप होती है आपका ज्ञान से। जब आपके अंदर ज्ञान हो, पढ़े लिखे आदमी हैं, तो उसका व्यक्तित्व, उसकी सोच, उसकी व्यवस्था लोगों के ऊपर प्रभाव डालती है। लोग अगले को समझाता है तो समझता है। एक छोटी सी आप लेमैन आदमी, मूर्ख आदमी अगर खुद ही अगर यदि अथी हो, दूसरे को समझा, क्या समझेगा वो आदमी? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, क्योंकि हम चाह रहे हैं राजनीति में जो आए शिक्षित आए। आप एक कानून के जानकार हैं। हमारे दर्शक और बहुत सारे पंचायतों के जो सरपंच पद पे खड़े रहते उम्मीदवार, वो हमारे चैनल देखते हैं और बहुत सारे उम्मीदवारों को धाराएं का नहीं पता होती है। मोटी मोटी कानून की कुछ धाराएं बताइए जो गांव में छोटे मोटे मामले होते हैं या कोई बड़ा मामला होता है, उस पर कौन कौन सी धाराएं लगता है, ये बताएं दर्शकों को। देखिए, ज़्यादातर तो मामला होता है आपका ज़मीनी विवाद की, जहां आपका 107 लग जाए, 144 लग जाती है, समझे, 145 लग जाती है। ये ज़मीनी विवाद है जिसको आप इजीली आप उसको नापी जोखी करके उसको सेटिस्फाइड कर सकते हैं। अमीन को मंगाइए, ज़मीन तो वही है, न मरने वाली चीज़ है। तो एक ज़मीन की विवाद होती है। दूसरा है क्या कि आपस में जो है सो मान लीजिए कि गांव देहात है, अगर किसी का रेप हुआ, बलात्कार हुआ, जो आज पूरे देश में फैला हुआ है, धारा 376 है, मर्डर होती है 302 है, ये सब जो है सो। अच्छा, एक आजकल मामले बहुत आ रहे हैं, जैसा कि यदि जो है सो आप अगर यदि हमला कर रहे हैं, जानलेवा हमला कर रहे हैं, धारा 307 लगती है। ये धाराएं की बात है। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि आप पंचायत के मुखिया हैं, मुखिया की हैसियत से आप उसको समझाने में और उसको सेटिस्फाइड करने में नाकाम है। हम उसको सेटिस्फाइड करके मामले को वहीं समझाया जा सकता है और विवादों को सुलझाया जा सकता है। अच्छा वकील साहब, आजकल हमने बहुत सारी पंचायत में
में देखे हैं कि जैसा कि दूसरे स्टेट में मामले चलते थे कि लोगों का आपस में संबंध है, उसके बाद कोई ना कोई धार लगा के लड़के को अंदर करके पैसा लिया जाता था। अगर बाहर की बात करें, इसको हनी ट्रैप कहते हैं। यहाँ पे लोगों को ज्ञान नहीं है, बहुत सारे पंचायत हमने देखे मामले बिगड़े हैं, पीड़ित को पैसा भी देना पड़ गया है। तो हनी ट्रैप क्या मामला होता है, ये बताएं हमें। देखिए, हनी ट्रैप तो ये हुआ कि अगर किसी को मान लीजिए सेक्सुअल अफेयर्स में फंसा करके मान लीजिए मोबाइल रिकॉर्डिंग कर लिया, फलना कर लिया, उसे फिर ब्लैकमेलिंग किया, पैसा लिया, इस तरीके के मामले आते रहते हैं। या फिर जो है सो वही मामला धीरे धीरे बढ़ते कानून में इसकी क्या पकड़ रहती है, कानून इसको किस तरीके से लेता है? उसमें अगर यदि मान लीजिए कि वो जो है सो हनी ट्रैप की बात आप जो बोल रहे हैं, उसमें है क्या कि वो एक्चुअल है या नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, उसकी जांच पहले ज़रूरी है। उसकी बात जांच पड़ताल करने के बाद जाकर के सच्चाई क्या है, या फिर उसने वाकई में उसे ब्लैकमेल कर रहा है या नहीं कर रहा है। मान लीजिए एक लड़की ब्लैकमेल कर रही है किसी लड़के को, कैसे उसको करेगी? सारी बातों को पहले नहीं, तो उसके वो जांच की विषय है, जांच के विषय है। वो पहले जांचना होगा आपको कि वो सच्चाई क्या है, अगर वो ब्लैकमेल कर रही है या सच बोल रही है, इस चीज़ों को आपको समझना होगा। चुनाव 2021 नज़दीक है और आप अपने पंचायत वासियों को कोई संदेश देना चाहते हैं इस पर? नहीं, हम उनको यही कहना चाहेंगे कि यही मौका है, आप जो है सो अच्छे पढ़े लिखे, जो आप जो है सो किसी व्यक्ति को ना चुने, एक अच्छे सरपंच को चुने। आप सरपंच के चुनाव के लिए सरपंच को वोट दे रहे हैं और आप जाति पाति से ऊपर उठ करके आप अच्छे सरपंच चुने, ताकि जो पंचायत का विकास कर सके, उसकी जो है सो अच्छी न्याय व्यवस्था रख रखाव को मेंटेन कर सके। बस हमारी यही कहना। बहुत अच्छी बात कही कि सरपंच उसको चुने जो कानून के जानकार हो। बहुत सारे सरपंच हमने देखे हैं, या इस गांव में भी पिछले 15 साल से एक ही उम्मीदवार बार बार सरपंच बन जाते हैं, परंतु कानून की जानकारी नहीं है। ये आपके पंचायतवासी भी हैं, आपकी शायद हर छोटी बड़ी मुसीबत आपकी मदद भी करी होगी कानून तरीके से भी, और फाइनेंशियल भी कहीं ना कहीं मदद करी होगी। तो आने वाले टाइम में वकील साहब को भारी मतों से विजय दिलाएं और जुड़े रहें न्यूज़।